नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर थारा सारा को बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास हम शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान का भूगोल। ठीक है जी हाँ, आज की जो क्लास है वह है राजस्थान के भूगोल के बारे में। देखो थे किसी भी एग्जाम की तैयारी करने लग रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है राजस्थान के बारे में, तो भी मैं राजस्थान को भूगोल एक बहुत बड़ो रोल रखा है। तो इसके लिए हमें राजस्थान भूगोल का जो है पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, राजस्थान के भूगोल का जो टॉपिक है, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन भी हमसे पूछ ले, चाहे डीप क्वेश्चन भी पूछ ले, शुरू लेगा अंत तक छोटी मोटी बात के बारे में आप राजस्थान के बारे में चर्चा करांगा। इन क्लास में आप इन बारे में नॉलेज लेवांगा। देखो ये जो क्लास है नी बेकिंग के लिए जरूरी है, चाहे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे एलडीसी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ग्राम सेवक हो, वह सारा की तैयारी कर रहा हो, तो इन लिए जी की क्लास है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और पक्का अगर जे क्लास ना थे पूरा ध्यान लगा ली, समझ ली, सुन ली, ध्यान लगा लियो, तो आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न थारो गलत नहीं होएगा। ठीक है, इन लिए थाने क्या करना पड़ेगा, पूरा ध्यान लगा गए, पूरा कंसंट्रेशन हो गए, ई क्लास ने देखना पड़ेगा। और आगे आने वाली सारी क्लास में भी आप एक बढ़िया राजस्थान का फैक्ट ले गावांगा। ठीक है, और सागे इंपॉर्टेंट पर्सन भी है, मांगा बारे में भी आप चर्चा करांगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम अभी शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि हम राजस्थान के कौन कौन से टॉपिक लेके चलने वाले हैं। हर क्लास में सीरीज वाइज सीरीज हमारी क्लास चलेगी। तो जो टॉपिक है वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 1 में हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर नंबर 2 भौतिक प्रदेश, नंबर 3 जलवायु, फिर अपवाह तंत्र के बारे में, भाई नदियां जिला जितने भी है वे सारी अपा के बारे में आप बात करांगा। और फिर अपा करांगा खनिज संपदा, फिर उद्योग, भाई किसा उद्योग राजस्थान में लागन आ रहे हैं, कुटीर उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो, बे सारा उद्योगों के बारे में आप A to Z जानकारी लेवांगा। फिर है परिवहन, सड़क परिवहन है या फिर वायु परिवहन है तो की टाइप का बहुत सारी चीज। फिर पर्यटन, राजस्थान में तो ऐतिहासिक स्थल देख लो बहुत बढ़िया पड़े हैं, यानी कि पूरे भारत में देखा तो राजस्थान को 30वां स्थान है आज जी का पर्यटन स्थल है अंगमा, तो अंग बारे में भी आप बात करांगा। फिर है पशु संपदा, भेड़ बकरियां, ये सारी सारंग बारे में बातें करांगा। फिर है कृषि व्यवस्था, फिर है मरुस्थलीकरण, यानी कि मरुस्थलीकरण का अगर विस्तार हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में। और बाद में जो बचे हुए फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बहुत डीप से बात करेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसका हम टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान के भूगोल का सामान्य परिचय। देखो, कोई भी चीज शुरू करने पहले यानी कि मेन चीज अपन के बिंग बारे में अपन सामान्य नॉलेज होना जरूरी है। तो राजस्थान को भूगोल शुरू करा तो इंग सामान्य जानकारी, भाई इंगो नामकरण कद पड़ो, ए खटे है भारत में खटे है, इंगी सिचुएशन की है, इंगो जी को क्षेत्र बनियो है वो पूरा इं ही बनियो, या फिर स्टार्टिंग में के नाम जाने जाऊं तो देखो जी परिवार में एक छोटो टाबर है तो बिंगो भी अपन क्या नाम रखा। ठीक है, तो इन हिसाबों के भारत में अगर राजस्थान को एक क्षेत्र है तो इनको स्टार्टिंग नाम क्यों, इन्हें वैदिक कालों के नाम में जानता, वर्तमान में के नाम जाने, मध्यकाल में के नाम जानता, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप आज बात करांगा। तो चलना आज की क्लास शुरू करा। बिना पहला हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, लाइक और शेयर भी कर दो, और आपकी तैयारी में फुल कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए और पूरी तैयारी ने एकदम परफेक्ट करने के लिए हमारे साथ बने रहो। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल। इसमें है राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है नामकरण। ठीक है, तो नामकरण में हम पढ़ते हैं कि ऋग्वेद काल में राजस्थान को क्या कहा गया था। भाई स्टार्टिंग हुई तो प्राचीन काल में देखा तो वैदिक काल में भारत ने राजस्थान ने क्या नाम दिया गया, तो ऋग्वेद काल यानी कि वैदिक काल में इनके क्या था, ब्रह्मवर्त। वैदिक काल में क्या संज्ञा दी राजस्थान ने, ब्रह्मवर्त की। देखो ध्यान सुन लियो, एक एक चीज आज दिन दिमाग में बिठा लियो ताकि बाद में पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ऋग्वेद काल यानी कि वैदिक काल में राजस्थान ने क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे नॉर्मल एग्जाम देख लो आप, चाहे बड़ा से बड़ा RS-IS लेवल तक का एग्जाम देख लो, उसमें ये जो छोटे प्रश्न भी कह लो चाहे डी प्रश्न भी कह लो वो सारे पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद काल में क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त, याद रह जाएगा क्या नाम दिया गया, ब्रह्मवर्त। फिर उसके बाद वैदिक काल के बाद आया रामायणी काल। रामायण तो आज थाने सारा बहुत अच्छी तरह ध्यान है थे, सारा जानो भी हो।
तो रामायण काल में कुणा महान ऋषि वे महर्षि वाल्मीकि जी। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया था उस काल में? मरुकांतार। ये जो नाम है मरुकांतार है। मरु का मतलब होता है मरुस्थल, मरु का मतलब मरुस्थल यानी कि अपने दोहरा ए सारा। ठीक है, तो रामायण काल में वाल्मीकि जी के नाम दियो मरुकांतार। याद रखियो, बहुत बार वो प्रश्न पूछो गयो है कि रामायण काल में के नाम दियो गयो? मरुकांतार। ठीक है, और क्लियर होगी। आगे चलना आप देखो, राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम उल्लेख बहुत आप देखियो भाई, वैदिक काल में रामायण काल में के राजस्थान को नाम दियो? वैदिक काल में के हो राजस्थान को नाम? वैदिक काल में ब्रह्मवर्त। फिर रामायण में के हो? मरुकांतार। और आगे देखो कि राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम उल्लेख, अगर राजस्थान शब्द है बिंगो सारों पहला उल्लेख खट्टे मिलियो। बात चीज है ध्यान रखनी है पूरी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार वो क्वेश्चन पूछोगे। अगर अब जे थे ध्यान रख लें तो बाद में कभी गलत को नहीं होगा। चाहे आप 0 लेवल शुरू कर रहे हो नहीं तो भी यह क्लास बहुत ही बढ़िया रहने रामबाण है क्लास। ध्यान देखो, जब सारों पहला उल्लेख की मैं किया गया अपने का ना 2 शिलालेख, एक तो था गोसुंडी शिलालेख और दूसरा था बसंतगढ़ शिलालेख। देखिए गोसुंडी शिलालेख क्या था उसके बारे में हम देखते हैं। जो गोसुंडी शिलालेख है ना वो आया था 532 ईस्वी पूर्व। उस सदी की बात है, 532 ईस्वी पूर्व। तब क्या था? गोसुंडी शिलालेख लिखा गया। और ये मिला कहाँ था भाई? अपन एग्जाम में पूछ ली कि गोसुंडी शिलालेख में भाई प्रमाण मिलियो तो वो हो खटेगो, तो अपन के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि गोसुंडी शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ में मिलियो। चित्तौड़गढ़ में भी खट्टे मिलियो तो अपन याद रखना नगरी में खट्टे, नगरी खटे चित्तौड़गढ़ में तो बट्ठा होके मिलियो गोसुंडी शिलालेख मिलियो। कद मिलियो? 532 ईस्वी पूर्व। कद मिलियो? दोबारा बोलो, 532 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, अभी गोसुंडी शिलालेख के बारे में और की चीज है बात देखो कि वो एक खंडित शिलालेख है। के नाम हो? बिल्कुल खंडित शिलालेख है। और इनकी भाषा किसी तो भाषा ही संस्कृत है। और कोई भी भाषा में लिखने के लिए एक लिपि भी चाहिए नहीं, जी कि अपनी हिंदी की देवनागरी लिपि है तो बिंगली तो जो गोसुंडी शिलालेख होनी बिंगी लिपि ही ब्राह्मी लिपि किसी ब्राह्मी लिपि। तो अब इंगो राजस्थान के संबंध है गोसुंडी शिलालेख गो, तो इंगली आप क्या करेंगे? ये देखो गोसुंडी शिलालेख जो है ना उसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख क्या दिया गया था वो देखिए, वो क्या नाम था? राजस्थानीय। गोसुंडी शिलालेख के नाम दे दियो राजस्थानीय। के नाम दे दियो? राजस्थानीय। तो आ बात क्लियर होगी। पहला फैक्ट के मिलियो अपन शिलालेख की छोड़ो, गोसुंडी शिलालेख कद मिलियो? 532 ईस्वी पूर्व। याद रखना है 532 ईस्वी पूर्व। इनमें के नाम दियो राजस्थान को? राजस्थानीय। के नाम दियो? राजस्थानीय। ठीक है, इनकी भाषा पूछ ले तो संस्कृति, लिपि पूछ ले तो ब्राह्मी। और ओ गयो खंडित शिलालेख हो मिलियो खटा हो नगरी चित्तौड़गढ़ में। और जो अब यहाँ पूछ ले वर्तमान में खटे तो वर्तमान आपा के कैसे? उदयपुर संग्रहालय में। ठीक है, वर्तमान में खटे उदयपुर संग्रहालय में। और तो क्लियर हो गयो गोसुंडी शिलालेख के बारे में। याद रखियो अच्छी तरह। अब अगलो आप पढ़ना दूसरो शिलालेख किससे मिले वो है बसंतगढ़ शिलालेख। भाई पूछ ले सारों में पहला राजस्थान का शब्द को उल्लेख बहुत है गोसुंडी शिलालेख में, और पूछ ले के नाम हो तो राजस्थानीय में। अब आगे हम चलते हैं वो है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ कहाँ है? सिरोही में। बसंत खट्टा है सिरोही में। ठीक है, ये याद रखियो बसंत खट्टा है सिरोही में। और बसंतगढ़ डालो मिलियो को दो 682 ईस्वी पूर्व में। कब मिला था बसंतगढ़ शिलालेख? 682 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, ये कहाँ था? सिरोही में। और सिरोही में भी खट्टा हो जी गोसुंडी खट्टा हो वो हो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भी खट्टा हो नगरी में। तो ओ जी को बसंतगढ़ शिलालेख है वो कद मिलियो अपन? 682 ईस्वी पूर्व में। और खट्टे मिलियो सिरोही में। सिरोही में भी वो खट्टे मिलियो वो मिलियो खिम्मल माता मंदिर में। ठीक है, अब खट्टा खिम्मल माता मंदिर में। और इंगा माँ के लिखड़ो है भाई बसंतगढ़ शिलालेख में किंगा बारे में लिखड़ो है तो जी का मेवाड़ का शासक नहीं मेवाड़ का शासक बिंगो नाम शिलादित्य। उनका नाम था शिलादित्य। मेवाड़ के शासक शिलादित्य थे, उनके शासनकाल के बारे में इसमें लिखा गया है। तो याद रखना राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम उल्लेख पहला आप ऋग्वेद में चलिए, फिर रामायण में देखियो। इस प्रकार महाभारत में जिका महाजनपद है में भी जिका नाम है अलग अलग दिया गया है। फिर भी बाद में शिलालेख आयो पहला गोसुंडी शिलालेख 532 ईस्वी में, फिर आयो बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी में। और जिको बसंतगढ़ शिलालेख है मेन पॉइंट वो है ध्यान रखियो बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या नाम दिया गया? राजस्थानीय द्वितीय।
कैसे याद रखोगे? गोसुंडी यानी कि राजस्थानी है। और जब गढ़ नाम है जिनकी बसंतगढ़, जब आप क्या कह दोगे? द्वितीय, यानी कि गढ़ यानी कि द्वितीय। राजस्थानीय द्वितीय बसंतगढ़ में मिला था, राजस्थानीय गोसुंडी में मिला था। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। एक बार और रिपीट कर लो। ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त और रामायण में क्या कहा गया था इसे राजस्थान को? ऋग्वेद में तो ब्रह्मवर्त कह दिया गया था और रामायण काल में जो है मरुकांतार कह दिया गया था। फिर उसके बाद गोसुंडी में राजस्थानीय और फिर बसंतगढ़ में राजस्थानीय द्वितीय। ठीक है, ये जो फैक्ट है वो आपको पूरे यानी कि अच्छे से दिमाग में रखने हैं। अगर थाने सपना में पूछ लेनी भाई ऋग्वेद में के राजस्थान को नाम, तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दे दिया। ठीक है नहीं, यानी कि इन्हें पूरा ध्यान समझोगा नहीं तो आज की राजस्थान की ज्योग्राफी इतनी हार्ड को नहीं जितना अपन समझा, लेकिन इन अपन समझना जरूरी है, न कि रटनो। जब एक एक चीज ना समझ गए ध्यान बिना आप पढ़ के चलांगा नहीं तो इतो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम में अपना राजस्थान की ज्योग्राफी को डर भी को नहीं रहेगा। आप कहने जीरो लेवल है तो जीरो लेवल के लिए भी यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थे भी पढ़ियो और आगे भी शेयर करियो। ठीक है, अब आप आगे देखो कि ब्रिटिश काल में राजस्थान को क्या नाम रखा गया। ठीक है, पहले बहुत क्या आयो? प्राचीन काल, फिर आयो मध्यकाल यानी कि जो मुगल काल है बिंगमा, अब जो ब्रिटिश काल है यानी कि स्वतंत्रता की ज्यादा अपनी बातें चल रही बिंगमा राजस्थान को क्या नाम रखा गया? ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम क्या रखा गया? नंबर ए, पहले तो रखा गया था राजपूताना और उसके बाद रखा गया था राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान। ध्यान रखना कि राजपूताना ये भी जो है ये फैक्ट तो बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम में। राजस्थान का नाम राजपूताना क्यों कणो? जॉर्ज थॉमस कद कियो? 1800 ईस्वी में कियो। आ बात ध्यान रखियो कि राजपूताना राजस्थान को नाम कण दियो? जॉर्ज थॉमस दियो। कद दियो? 1800 ईस्वी में। लेकिन इतनी बात होगी कि भाई कण दियो और कद दियो, लेकिन इनको अपन प्रमाण घटे मिलियो। इन चीज के बारे में देखो, विलियम फ्रैंकलिन हो। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन नाम को एक व्यक्ति हो, बन आपकी एक रचना लिखी यानी कि एक बुक लिखी। क्या लिखी? एक बुक। उस बुक में जो है इन्होंने बताया था, बुक का नाम क्या था पहले ये देखते हैं, मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये जो विलियम फ्रैंकलिन नाम का व्यक्ति था ना, इसने एक बुक लिखी थी। किस पे लिखी थी? जॉर्ज थॉमस पे। क्या नाम था बुक का? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और ये बुक कब लिखी थी? 1805 में। ठीक है, आ किताब कब लिखी? 1805 में। इंगमानी जिको विलियम फ्रैंकलिन आ बात कही कि जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति हो जिको राजपूताना नाम को यूज करियो राजस्थान के बारे में। ठीक है, आ बात पूरी ध्यान रखियो। और बिंग बाद में नाम आयो राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। उसके बाद नाम आया था राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। रायथान, राजस्थान, रजवाड़ा आज जिको नाम है वो कर दियो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने थे अच्छी तरह जानता वाला अन घोड़ा वाला बाबू भी कोई क्यों को है? क्योंकि जब भी गांव में जानता या शहर में जानता तो वे क्या करता? हमेशा घोड़ा पर ही बैठे रहता, यानी कि घोड़े पर ही सवारी करता। तो अंगी बैठे मान लो अपना राजस्थान की या फिर भारतीय जी की महिला ही वाहन के नाम दे दियो घोड़ा वाला बाबा। अंग नाम के पड़ गयो घोड़ा वाला बाबा। आ बात याद रखियो। कर्नल जेम्स टोड है नी बन राजस्थान ने के नाम दियो? राजस्थान दियो, रायथान दियो या रजवाड़ा दियो। क्या 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 नाम दिया था? दोबारा से रिपीट करते हैं, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा। और इन्होंने किस बुक में ये लिखा था? जैसे कि जॉर्ज थॉमस के बारे में विलियम फ्रैंकलिन ने बताया था, तो अब इसमें किस बुक में लिखा है? वो है पश्चिमी राजस्थान के। ये जो है एक बात और जिको कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने पश्चिमी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट आ। जी हाँ, पॉलिटिकल एजेंट यानी 20 साबू है, बी टाइम में राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट आ। तो आ किताब लिखी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में। देखो और थारी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हो कि इन बुक में क्या लिखिड़ो? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। बुक कौन लिखी? कर्नल जेम्स टोड। कद लिखी? 1829 में। इनमें नाम के दियो? तो अपन नाम याद रखना, राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा। कद लिखी? 1829 में। बुक को नाम हो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। लंदन में लिखी आ किताब। और आ किताब जी को है अंग्रेजी में ही। कौन सी लैंग्वेज थी इस बुक की? वो थी अंग्रेजी, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड हाई अंग्रेज तो अंग्रेजी लिखेगा। लेकिन धीरे धीरे ज्यादा किताब अंग्रेजी में 1829 में लंदन में प्रिंट हुई, बढ़िया प्रिंट मीडियम आई। तो जब धीरे धीरे किताब भारत में आई नहीं,
तो भारत में इनको हिंदी में कण इन्हें लिखियो भाई आ बात, भाई कर्नल जेम्स टोडी की किताब में आ बात की, तो इनको हिंदी अनुवाद तो करना पड़ो। तो हिंदी अनुवाद कण करियो, वो करियो गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा को तो आप नाम जानता होला, गौरीशंकर ओझा, ठीक है। कण नाम दियो गौरीशंकर ओझा, इनको हिंदी अनुवाद करियो। तो अब फेर ध्यान रखियो भाई, ब्रिटिश काल में राजस्थान के नाम दियो गयो। पहलो राजपुताना, कण दियो जॉर्ज थॉमस दियो, कद दियो 1800 ईस्वी में। लेकिन जॉर्ज थॉमस ही पहलो नाम राजपुताना दियो, इनको अपन प्रमाण खट्टे मिलियो है विलियम फ्रैंकलिन की किताब भी। उस किताब का नाम क्या है आप बोलिए? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बुक कब लिखी गई? 1805 में। किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन ने। किसके बारे में? जॉर्ज थॉमस के बारे में। क्या लिखा इस बुक में? कि भाई जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपुताना नाम दिया 1800 ईस्वी में। और दूसरा नाम राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, वो तो बहुत बार पूछो जावे, वो तो सिंपल सो क्वेश्चन भी पूछ लेके घोड़े वाला बाबा किन के हो जावे, और पर्सन बहुत बार आवे एग्जाम में, तो किन कहे? कर्नल जेम्स टोड ने। ए हा के भी टेम 1829 में अपने हा के बिहार पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। भी एक किताब लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में, अंग्रेजी में लिखी, लंदन में जाकर लिखी। इसमें इन्होंने राजस्थान का क्या नाम दिया था? रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। और इस बुक का दूसरा नाम जो वो है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। याद रखना, समझ आ गया बात? एकदम क्लियर होगी, माइंड में बिठा लियो। अब आप आगे चला भाई, स्वतंत्रता के बाद अगला जो आगे वाला जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के बाद। देखो ये दिखना रहा था ना स्क्रीन पर भाई, स्वतंत्रता के बाद में, यानी कि जब भारत में अपने आज़ादी की बात चल रही, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया था 1947 में, और उसमें जो लॉर्ड बेटन योजना भी आई थी, जो भारतीय विभाजन की बात कर रहे थे। तो उस समय भाई भारत में किस काल कौन कौन से जो है श्रेणी बंटी हुई थी, किस श्रेणी में राजस्थान आता था, उस सारी बात में, उस सारी चीज़ों के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जो ब्रिटिश काल था, जब भारत में क्या थे? गोरे लोग थे, अंग्रेज थे। अंग्रेज यानी तो बीटे में वे के नाम दियो, के किसी किसी श्रेणी में अपना भारत न बांटियो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो राजस्थान एकत्रित हो, ना भारत एकत्रित हो, बहुत ज़्यादा रियासत ही। तो आंसर के श्रेणी में देगा वो नामकरण किया गया। तो पहली ही ए श्रेणी में किया ब्रिटिश प्रांत यानी कि जिठे अंग्रेज लोग निवास करता, बांगो शासन हो। तो इंग ब्रिटिश प्रांत में शासन कौन करतो? गवर्नर जनरल। कौन शासन करतो? गवर्नर जनरल। पहली श्रेणी की ब्रिटिश प्रांत की, कौन शासन करतो? गवर्नर जनरल। जी दूसरी श्रेणी बिमा कुणी रियासत अपने राजस्थान में भी बहुत सारी रियासत हैं जिनमें शासन कौन करता? राजा रजवाड़ा शासन करता। तो जो दूसरी श्रेणी है रियासत के बारे में, जिनमें राजा शासन करता। तो राजा रजवाड़ा बहुत सारा होने के कारण अपनो राजस्थान भी जो है बहुत सारी रियासत में बंटेड़ो, तो भी में अलग अलग राजा आप मान लो क्षेत्र बना लिया, बिंग आप को शासन करता। तो राजस्थान भी टाइम में किसी श्रेणी मानते, दूसरी श्रेणी मानते, क्योंकि अठे बहुत सारी रियासतें। बाद में फिर ब्रिटिश काल में भारत में तीसरा पार्ट की वो तीसरी श्रेणी केंद्र शासित प्रदेश में शासन कौन करता? AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि जो AGG है वो भारत की कौन सी श्रेणी में शासन करते थे? वो श्रेणी थी तीसरी। और कौन से प्रदेश थे वहां पे? केंद्र शासित प्रदेश थे। क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। उन पे शासन था एजेंट टू गवर्नर जनरल। तीसरी श्रेणी में भारत के जो है 4 क्षेत्र थे। नंबर 1 था दिल्ली, नंबर 2 अजमेर मेरवाड़ा, नंबर 3 कुर्ग, और नंबर जो है 4 है बलूचिस्तान। देखो दिल्ली तो अपने सेंटर में ही, अजमेर मेरवाड़ा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्षेत्र जो कहाँ था? अपने राजस्थान में था। अजमेर मेरवाड़ा उस समय केंद्र शासित प्रदेश था, वो अपने खटाओ राजस्थान में हो। याद रखियो राजस्थान में बी टाइम में तीसरी श्रेणी में एक क्षेत्र हो अजमेर मेरवाड़ा जो अपने राजस्थान में हो। कुर्ग जी को है कर्नाटक में हो, और बलूचिस्तान जो था पाकिस्तान में था, ठीक है। देखिए मिक्सअप लैंग्वेज चल रही है, मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ रहा है। और समझ आवे नहीं तो ये क्लास ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करियो, आगे भी शेयर करियो, ताकि अपना बहुत सारा भाई बहन जी का बारे में राजस्थान की जियोग्राफी बारे में एक डर बिठा के बैठे भी डर ना आप बाता में मिटा देवा और अच्छे तरीके में आप एग्जाम ने क्लियर कर सका, ठीक है। तो ध्यान रखियो आ बात कि ब्रिटिश काल में भारत में कितना राज्य भारत का राज्य ने कितना पार्ट हम बंटेड़ो? 4 पार्ट हम। नंबर 1 श्रेणी, नंबर 2 श्रेणी, नंबर 3 श्रेणी, नंबर 4 श्रेणी। एक श्रेणी में आप देख लिया ब्रिटिश प्रांत, गवर्नर जनरल। दूसरी श्रेणी में की रियासत, राजस्थान में बहुत सारी रियासतें, और बीमा कौन रमता? राजा रमता, आपको क्षेत्राधिकार रखता।
और जी की तीसरी श्रेणी है बीमा केंद्र शासित प्रदेश, बीमा कौन AGG। याद रखियो आ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ओ प्रश्न तो डायरेक्ट पूछड़ो है कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन आपको है जिको अधिकार करतो शासन करतो वो है AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो जो तीसरी श्रेणी है उसमें 4 हिस्से थे भारत के, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर मेरवाड़ा ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, अजमेर मेरवाड़ा जो खट्टा हुआ अपने राजस्थान में, राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बेटे में। और बाकी देखा चौथी श्रेणी में कौन कौन आता, अर्जित प्रदेश आता और अंडमान निकोबार इंगमान था। ध्यान हो गयो कि भाई आप ऋग्वेद उचालिया, फिर आप बाद में सारों पहला उल्लेख है जो शिलालेख है बे देखा, फिर भी बाद स्वतंत्रता के बाद यानी कि जो ब्रिटिश काल बिंग में भारत का राज्य 4 प्रकार में बांटा गया। पहला ब्रिटिश आड़ा, दूसरा में रियासतें जिसमें राजस्थान भी हो, तीसरा में केंद्र शासित प्रदेश और चौथा में किसा अर्जित प्रदेश। अब एक बात ध्यान नोटिस करियो, भी हाँ जी का PDF है थाना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लियो ताकि जी का PDF अंत 1-2 बार रिपीट करोगा तो अपना जी को फर्स्ट चैप्टर वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक बात जरूर ध्यान रखियो कि राजस्थान अगर पूछ ले कि भाई ब्रिटिश काल में राजस्थान कौन सी श्रेणी में था तो डायरेक्ट पूछे तब तो था दूसरी श्रेणी में क्योंकि रियासतें थी। अगर ये पूछ ले कि किन किन श्रेणी में आता था तो दूसरी और तीसरी दोनों श्रेणियां में तो राजस्थान किया कि दूसरी में तो रियासतें जब भी में राजस्थान आ गयो, तीसरी में अजमेर मेरवाड़ा जिको अजमेर राजस्थान को हृदय कहे बिने तो वो भी किया तीसरी श्रेणी में। तो दोनों श्रेणियों में राजस्थान शामिल होना रहे, वो ऑप्शन पर डिपेंड करे है कि थाने के देन ला रहे भाई कौन सी श्रेणी में था जब तो दूसरी श्रेणी में, और कौन कौन सी श्रेणियां शामिल थी तो के करना है दूसरी और तीसरी AG की श्रेणियां हैं इनमें शामिल ही अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश हो बीटे में। ठीक है, आप भी अपना क्लियर होगी। तो नेक्स्ट आप पेज पर चला तो आगे का पेज है स्वतंत्रता के पश्चात, यानी कि जब भारत अपना स्वतंत्र हो गया था उसके बाद कैसे इसका जो कार्यक्रम रहा था, कैसे नामकरण हुआ था, कैसे राजस्थान को एकत्रित किया गया था, इन सारी चीजों के बारे में हम अभी नॉलेज लेते हैं। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लिखा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती विभाग। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय क्या की थी, रियासती विभाग की स्थापना की थी। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी रियासती विभाग की स्थापना करी, कद करी जुलाई 1947 में। कब की थी, जुलाई 1947 में। बहुत बार क्वेश्चन पूछो गया कि रियासती विभाग की स्थापना कद करी, वो करी जुलाई 1947 में। देखो एक बात थाने बता दूं थे यहाँ कह रहे हो कि भाई बागड़ी यूज करें, हिंदी कम बोला। देखो हिंदी और बागड़ी दोनों अपनी मिक्सअप चलेगी, मैं पहला हिंदी में बताऊंगा फिर अपना बागड़ी में बाद में अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, क्योंकि अपनी जी की भाषा है मातृभाषा बाकी है बागड़ी है अपना राजस्थान का लोग हैं। तो आपने जी को कंसेप्ट है नहीं बिन क्लियर करने के लिए अपनी लैंग्वेज में बिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एक कारण बागड़ी यूज कर रही हूँ ताकि थाना जी की चीज जब एकदम क्लियर डिट्टो आपकी माइंड में बैठ जाए ताकि आपने बाद में खटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ तो आ रही होगी थाने सारा ने। तो देखो जो रियासती विभाग है उस रियासती विभाग की स्थापना क्यों की गई। देखो आपको पता है कि जो भारतीय विभाजन योजना आई थी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें जो माउंटबेटन योजना थी उसमें 3 प्रस्ताव रखे गए। किसके सामने, भारतवासियों के सामने। ये उस समय जो एक पूरा क्षेत्र था पाकिस्तान था, इसमें सारे जो शामिल थे, तो उसमें एक रखा गया था प्रस्ताव कि चाहे आप भारत में शामिल हो जाओ, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाए और चाहे आप स्वतंत्र हो जाओ। क्योंकि उस समय क्या थी, बहुत सारी रियासतें थी, उनके सामने 3 प्रस्ताव थे। जी की रियासतें बन 3 प्रस्ताव दे दिया कि चाहे थे भारत में मिलो, चाहे पाकिस्तान में जाओ, चाहे थे स्वतंत्र रह जाओ। तो बीच में एक तो जम्मू कश्मीर वाली बा और एक जूनागढ़ थी और एक हैदराबाद थी। ये 3 रियासतें ऐसी थी, कौन सी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर वाली, जम्मू वाली। तो ये 3 रियासतें थी। इन्होंने कह दिया था कि हम तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के अंडर में नहीं जाने वाले, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, हम नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उस समय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके दिमाग में एक बात है, यानी कि इस प्रकार से देखें तो ये 3 अगर रियासतें अलग हो रही है तो फिर तो पूरा भारत ही बिखर जाएगा। राजस्थान का निर्माण कैसे होगा, भारत का निर्माण कैसे होगा। तो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल भी टाइम में दिमाग लगायो कि आप एक रियासती विभाग बना लिया ताकि मैं रियासतान एक आप विलय पत्र देवा
ताकि वहीं पर वे साइन करके सारा राजस्थान में शामिल हो जाए, सारा भारत में ही रहे, ना कि वे पाकिस्तान में जाए, नहीं ना स्वतंत्र रहे, ताकि सारा लफड़े मिट जाए। तो इसके लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई। समझ आया? रियासती विभाग की स्थापना, रियासतों को राजस्थान में ही भारत में शामिल रखने के लिए रियासती विभाग बनाया गया। और बहुत बार पूछो भी जाए एग्जाम में कि कब बनाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई, तो याद रखना है जुलाई 1947, जुलाई 1947, जुलाई 1947। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे? इनकी सहायक के रूप में वो थे वीपी मेनन, सचिव थे वीपी मेनन। और जो है इसमें जो प्रथम चरण चला था राजस्थान के एकीकरण का, रियासतों को राजस्थान में रखने का, वो था 18 मार्च 1948। देखो आगे की क्लास में आप वो भी बढ़ाएंगे, राजस्थान की स्थिति खटाए, ग्लोब में खटाए, भारत में खटाए, इन सबों और राजस्थान को एकीकरण किया हो, बे सारा स्टेप बाय स्टेप आप उसका तो ट्रिक गई साबुन व्यापार अनुसार ने अच्छी तरह समझाएगा। तो ये देखो जो प्रथम चरण था राजस्थान का, ये जो रियासती विभाग बनाया गया, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रथम चरण था 18 मार्च 1948। ये जो पटवारी वगैरह के जो एग्जाम है उनमें डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि जो राजस्थान का प्रथम चरण था वो कब से शुरू हुआ, तो वो था 18 मार्च 1948। रिपीट करियो, ध्यान में रखियो, 18 मार्च 1948 ने पहला चरण राजस्थान को, और बिंगो नाम कियो मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, यानी कि पहले पौध जो का अमृतस्थल में मछली आ गई, याद रखियो थे, ठीक है। बाद में फिर जो है राजस्थान शब्द का प्रयोग कब किया गया, हम यही पढ़ रहे थे कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ था, तो उस प्रकार से पहली बार राजस्थान शब्द को प्रयोग किया करण करियो ऋग्वेद में। फिर आप सारी चीजें देखिए, बहुत सारा नाम चलते है, लेकिन राजस्थान शब्द जो राजस्थान नाम का शब्द वो पहली बार प्रयोग कद करोगे इन चीज के बारे में। देखो 8 तक जो है सिर्फ शब्द को प्रयोग होना है, न कि वैधानिक रूप में भी मान्यता दी गई है, ठीक है। यानी कि संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से, लिखित रूप में राजस्थान को ये नाम नहीं मिला अभी तक ये सिर्फ चर्चाएं चल रही है, ये सिर्फ नाम रखे गए हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे लेखक हो, चाहे लेख हो, इन सारी के बारे में। तो राजस्थान शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था द्वितीय चरण में। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया, वो था द्वितीय चरण में। और द्वितीय चरण पूछ ले कब आया था, वो आया था 25 मार्च 1948। देखिए 18 मार्च 1948 पहला चरण और दूसरा चरण आया 25 मार्च 1948। तो इसमें जो राजस्थान का नाम जो है राजस्थान संघ दिया गया। क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि सारों में पहला राजस्थान शब्द को प्रयोग कद करियो, वो करियो दूसरे चरण में। के नाम राजस्थान संघ, इन पूर्वी राजस्थान संघ भी क्यों जावे, क्योंकि इसमें जो है दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो रियासतें थी वो इसमें शामिल थी। तो पहला चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ नाम दिया गया, और जो दूसरा चरण आया था वो था 25 मार्च 1948। यहाँ पर क्या नाम दिया गया? राजस्थान संघ, और सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं राजस्थान शब्द। देखिए वहां तक तो वो क्या था, एक चर्चा में, परिचर्चा में वो शब्द था, ठीक है। अर्थ की राजस्थान है हमें वैधानिक रूप में मान्य को नहीं, लेकिन वो शब्द कद पड़ियो राजस्थान को, वो विधिवत रूप में कद मान्यता पड़ी भाई। बिंगा तिलक तुलक काट गए, बिनिया स्थायी रूप में सजा गए, भी नाम ने कद सेटअप कर दियो, भी नाम के बारे में आप देखा। देखिए राजस्थान शब्द का विधिवत यानी कि वैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और चरण कौन सा था? चरण था छठा चरण। देखिए विधिवत यानी कि वैधानिक मान्यता यानी कि संवैधानिक रूप में राजस्थान को शब्द को नाम कद दे दिया गया? 26 जनवरी 1950। आप बात तो एकदम डिट्टो याद कर गया, राख लियो, दिमाग में बिठा लियो। 26 जनवरी 1950 ने राजस्थान शब्द ने संविधान वैधानिक रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। और चरण कौन सा था? वो था षष्ठम चरण, यानी कि छठा चरण था। उसमें राजस्थान को जो है राजस्थान शब्द के रूप में मान्यता दी गई। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया कैसे हुई कि भाई जो डॉक्टर फजल अली थे, डॉक्टर फजल अली, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। वो क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। क्या था वो? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके आधार पर जो है एक आयोग की स्थापना की गई, अध्यक्ष थे फजल अली। भाई पूछ ले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब करेगी? तो दिसंबर 1956 में। कब हुई? दिसंबर 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों हुई? इनको कारण क्यों? इनको कारणों की भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना, कि जिका जिका राज्य नहीं बे आप आपकी भाषा के अनुसार पर, भाई जिका भी क्षेत्र है राजा रजवाड़ा बे भाषा के आधार पर किसी भी क्षेत्र में रहना चाहे तो बे भी में शामिल हो जाए। जो अपना रजवाड़ा सारा बागड़ी बोलता तो भी हिसाब में ए जिका सारा यहाँ सोचे भाई अपनी तो भाषा सारी सेम है, तो आप क्यों नहीं राजस्थान नाम गई पार्ट में रह जावा। तो इस प्रकार से भाषाई जो
हम कह सकते हैं भाषाई राज्य पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वो आया था 1956 में। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। देखिए शब्द कब दिया गया, पूरा परफेक्ट विधिवत रूप से शब्द दिया गया 26 जनवरी 1950 ने। ठीक है, याद रखियो 26 जनवरी 1950 में तो संविधान के रूप में मान्यता मिल गए, यानी कि वैधानिक रूप में मान्यता मिल गए, शब्द दे दियो। लेकिन राज्य के रूप में कद मान्यता दी गई, राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए थाने एक चीज याद रखनी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी दिसंबर 1956 में। डॉक्टर फजल अली इंगा अध्यक्ष बनया। क्यों की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना? क्योंकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सके। इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया आगे चली और 1 नवंबर 1956 को जो अपना राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप है जिसको हम राजस्थान के नाम से जानते हैं, उसके रूप में राजस्थान को मान्यता मिल गई। भाई अब वो एक राज्य है, इनको नाम भी एक राजस्थान नाम हुआ गो। इंग माइता मान लो जिला, जो जिले वो बाद में बने थे, लेकिन इसमें ये जो है इसका ये जो क्षेत्र है इस तरह से जो आकृति बनी है वो सारा जो है इस 1 नवंबर 1956 में ये हम कह सकते हैं निर्धारित हो गया था। ठीक है, और अब जी यहाँ पूछ लिया भाई राज्य पुनर्गठन आयोग की बात आई, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये बात पूछ ली कि भारत में पहली बार राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो था आंध्र प्रदेश। देखिए ये भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है। ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई भाषाई आधार पर भारत का जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, और फिर उसके बाद हमारे राजस्थान की भी नींव रखी गई थी। राजस्थान जो है उसको मान्यता कब दी गई? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली। और राजस्थान शब्द की वैधानिक मान्यता 26 जनवरी 1950 ने मिली। राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बन्यो? क्योंकि भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना हो सके। इनको अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई दिसंबर 1956 में। ठीक है, अर्थ क्लियर हो गया था ना सारा ने? एक बार आप मोटी मोटी चीज में आप नजर मार के देख लिया कि क्या चीज आप पढ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहले हमने स्टार्टिंग किया था नामकरण। नामकरण में ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त था, रामायण में मरुकांतार था। फिर सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? बसंतगढ़, एक गोसुंडी शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। गढ़ आज तो याद रखना है द्वितीय, बसंतगढ़ यानी कि राजस्थानीय द्वितीय, और सिंपल नाम राजस्थानीय गोसुंडी में। कद आयो रिंग बार हम सारा ध्यान रखियो। बाद में ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज लोग आ तो क्या नाम दिया गया? राजपुताना। क्या नाम दिया गया? राजपुताना। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। और घोड़े वाले बाबा ने क्या नाम दिया? उन्होंने दिया था राजस्थान, रजवाड़ा या रायथान। ठीक है, ये तीनों नाम भी किसने दिए थे? कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। इनकी जो बुक है, जैसे कि टोड की बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये आपको पूरे ध्यान से याद रखनी है। और फ्रैंकलिन जो बुक लिखी थी, बुक का नाम क्या था? मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। कब लिखी थी? 1805 में। आगे चलते हैं कि जब ब्रिटिश काल था उसमें भारत के राज्य के क्या कितने टाइप थे। अब बात बिल्कुल ध्यान रखियो, एज का 4 टाइप बनी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछ लिए भाई थाने, भाई श्रेणी राजस्थान जो है ब्रिटिश काल में कौन सी श्रेणी में शामिल था? तो श्रेणी नंबर 2 में शामिल था। ठीक है, याद रखियो बात ने, भाई दूसरी श्रेणी में शामिल हो। अब यहाँ के राजस्थान में किसी श्रेणियां और शामिल ही, तो दूसरी और तीसरी दोनों ही, क्योंकि एक तो रियासतें और तीसरी श्रेणी यहाँ केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा इनमें शामिल हो। ठीक है, पहली श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत था, दूसरी में रियासतें, तीसरी में केंद्र शासित प्रदेश, चौथी में अंडमान निकोबार प्रदेश, ए सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं ये कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था? भाई रियासती विभाग की स्थापना की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके अध्यक्षता की, और इसमें पहला चरण राजस्थान के एकीकरण का चलवाया गया। यहाँ पर जो सेकंड चरण आया था उसमें राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। पहली बार राजस्थान संघ नाम से राजस्थान शब्द का यूज किया गया, लेकिन इसको विधिवत मान्यता यानी कि पूछ ले वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द को मान्यता मिली, वो मिली 26 जनवरी 1950 को। छठा चरण था। और फिर जो हमने देखा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप, अब हम जिस स्टेट में हम रह रहे हैं उसका वर्तमान स्वरूप कब आया? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, कब आया? 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता ये राजस्थान अपना प्राप्त कर लेता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी क्लास से जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए, और
ये जो क्लासें हैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आप वीडियो हो, चाहे आप मान लो LDC हो, इन सभी के बारे में